हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं पाइथन में और लूप कंट्रोल कैसे होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली से सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनपुट आउटपुट होता क्या है। तो इनपुट आउटपुट क्या होता है कि जैसे पाइथन जो है जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको बिल्ट इन कुछ फंक्शंस देती है जो रेडीली अवेलेबल होते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट करने के लिए। तो दीज आर यूज टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र मतलब कि आपसे कुछ यूज़र इनपुट लेता है, आप एज ए यूज़र काम करते हैं, आपसे प्रोग्राम कुछ इनपुट लेता है और उसको आप मैनिपुलेट करके उस वैल्यू को जो आप एंटर करते हैं उसको मैनिपुलेट करके हम कुछ भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो some of the functions like input and print are widely used for standard input output operations respectively। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम जो भी अब तक किए उसमें प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। प्रिंट फंक्शन बेसिकली हमारा आउटपुट की तरह काम करता है, लेकिन अगर हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना है तो हम कैसे करते हैं, वो हम इनपुट के थ्रू लेते हैं। ये हम डेमो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो बेसिकली जब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम फॉर लूप चलाते हैं, वाइल लूप चलाते हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें लिखा है कि दी स्टेटमेंट चेंजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस टू समथिंग एल्स। तो बेसिकली जो उनका नॉर्मल सीक्वेंस चल रहा होता है आपके लूप का, चाहे आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हो चाहे आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हो, उनका जो नॉर्मल सीक्वेंस चल रहा होता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जब कोई भी एग्जीक्यूशन कोई For example, when the execution leaves a scope inside a program, all automatic objects that were created in that scope are destroyed completely। तो कोई भी जब एग्जीक्यूशन होता है उसके अंदर अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट बना है तो स्कोप के अंदर ही उसका उसका जो स्कोप होता है ऑब्जेक्ट का वो उस प्रोग्राम के अंदर ही रहता है, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है वो जो ऑल ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट्स दैट वर क्रिएटेड इन दैट स्कोप, तो जो भी ऑब्जेक्ट उस स्कोप के अंदर क्रिएट हुए थे वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो पाइथन जो होता है सपोर्ट करता है तीन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। तो पहला है ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है, इट विल टर्मिनेट द लूप स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर्स द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। तो ये क्या करता है, जो लूप स्टेटमेंट होता है उसको टर्मिनेट कर देता है एकदम से, और उसका जो कंट्रोल होता है तो उसका एग्जीक्यूशन बेसिकली स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। तो लूप के बाद जो इमीडिएटली आपने लिखा है स्टेटमेंट उसको ट्रांसफर कर देता है आपका कंट्रोल। तो ब्रेक ऐसे काम करता है। कंटिन्यू कैसे काम करता है, इट विल कॉज द लूप टू स्किप द रिमाइंडर ऑफ इट्स बॉडी एंड इमीडिएटली रीटेस्ट इट कंडीशन प्रायर टू रीआइटरेटिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने कोई लूप चला रखा है उसमें आपकी कोई भी कंडीशन अगर मैच हो जाती है तो कंटिन्यू क्या करता है, उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, उसके बाद की जितने भी कंडीशंस हैं उनको फॉलो करवाता है। तो बेसिकली अगर आप कोई लूप चला रहे हैं उसमें आप एक कंडीशन मैच कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 10 एलिमेंट हैं 1 से लेकर 10 तक। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू चला रहे हैं और आप कोई कंडीशन मैच कर रहे हैं, जैसे कि i इक्वल टू 5। आई यहाँ पे आपका आइटरेटर है। तो i इक्वल टू 5 जब वो 5 पे जाएगा तो वो से मैच हो गया तो वो कंटिन्यू करेगा, मतलब उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो वो कहेगा कि वापस से करो जो कर रहे थे, तो वो i इक्वल टू 5 पे कुछ काम नहीं करेगा और वापस से बोलेगा कि चलो 6 पे चले जाओ और अपना काम एग्जीक्यूट करते रहो। अगर आपको थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं होती, हम इसका डेमो भी देखेंगे। और थर्ड होता है पास। पास के बारे में शायद हमने पहले कुछ वीडियोस में बात करी है। तो जनरली ये स्टेटमेंट तब यूज़ होता है कि जब आप कोई कमांड या कोड लिखना चाहते हैं पर आप सोचते हैं कि चलो अभी नहीं लिखता, मैं इसे बाद में लिख लूँगा और इसे बाद में कंटिन्यू कर लूँगा। तो पास भी हम देखेंगे। तो अभी जो लूप कंट्रोल इसके बारे में हम बात कर रहे थे उसका एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो बेसिकली ब्रेक क्या करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंडीशनल कोड होगा हमेशा से ही, ठीक है। तो आपका कंट्रोल ऊपर से नीचे की तरफ आया, एक कंडीशनल हुआ। तो जैसे ही उसने कंडीशनल कोड के को पास किया, वहाँ पर उसने कोई कंडीशन देखी, वो उसे एग्जीक्यूट करता रहेगा। कंडीशन जब तक फुलफिल होती रहेगी एग्जीक्यूट करता रहेगा, लेकिन जब तक कंडीशन कंप्लीट नहीं रहती तब तक वो एग्जिट नहीं करेगा प्रोग्राम। इसके बीच में क्या होता है कि अगर आपने एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया तो ब्रेक क्या होता है, पूरा जो आपका स्कोप है, पूरा जो आपका कंडीशनल कोड या कंडीशन है उसको तोड़ के बाहर निकल जाता है, तभी उसका नाम ब्रेक है, और सीधा प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। तो ऐसे काम करता है हमारा ब्रेक। और अब बात करेंगे आप कंटिन्यू की। तो कंटिन्यू में क्या होता है, वो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कंटिन्यू में जैसे आपका कंट्रोल नीचे की तरफ आया, ऊपर से नीचे की तरफ आया, वहाँ पे एक्सप्रेशन हैं, उसके अंदर अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो कंटिन्यू होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और वापस से कंट्रोल यहाँ चला जाएगा। और जैसे ही कंटिन्यू नहीं नहीं हुआ उसके बाद क्या करेगा, तो जो रिमेनिंग कोड है एग्जीक्यूट होता है वो लूप के अंदर, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो पहले ही एग्जिट हो जाता है। तो ऐसे आपका कंटिन्यू काम करता है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और यहाँ समझते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्रेक की तरफ। तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है फॉर लूप जो हमने पहले पढ़ा था। तो फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, एक आइटरेटर ले रहे हैं वैल नाम से और लॉजिक ऑफ स्लैब नाम की हमारी सीक्वेंस है जो कि एक स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और ऑपरेटर का मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैच कर रहा हूँ कि अगर वैल्यू जो है तो मतलब एक एक करके जो चलती है LOGIC से लेकर B तक चलेगी। तो अगर कैपिटल O है, देखिए यहाँ पे केस सेंसिटिव है, मैंने यहाँ छोटा O नहीं लिया है, मैंने बड़ा O लिया है और यहाँ पर भी बड़ा O लिया है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर वैल्यू मेरी कैपिटल O है और यहाँ पर भी कैपिटल O है तो ये बेसिकली केस सेंसिटिव है तो ब्रेक कर, नहीं तो वैल्यू को प्रिंट करता जा और एट द एंड वो चाओ प्रिंट कर देगा। तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम और देखते हैं क्या होता है। 01 सॉरी लेट मी क्लीन दिस 01 और यहाँ पे टैब हिट करेंगे तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले वो एल पे आया, ठीक है। एल पे आने के बाद उसने एल को देखा तो कंडीशन मैच हुई क्या, नहीं। तो उसने ब्रेक नहीं किया, उसने वैल्यू को प्रिंट किया एल को। फिर इसके बाद वो ओ पे आया, सेम चीज़ हुई। जी पे आया, सेम चीज़ हुई। आई पे आया, सेम चीज़ हुई। सी पे आया, सेम चीज़ हुई। सब कुछ करके उसने एक प्रिंट करा। लेकिन जैसे ही वो ओ पे आया, कैपिटल ओ पे आया, उसने क्या करा, कंडीशन को ब्रेक कर दिया। पर आप देख रहे होंगे कि ये वैल और ये वैल सेम है, तो मेरे को इसे यहाँ पे एग्जैक्टली ओ हटा के कैपिटल एल कर देना चाहिए, ठीक है। तो जो भी पहले आया, ओ पहले आया, एल पहले आया, तो ये ब्रेक हो जाएगा और पूरा काम होगा ही नहीं। उसके बाद कंट्रोल निकलेगा ब्रेक से और यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। तो एल तो पहले ही आता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले ही ब्रेक हो जाना चाहिए। मैं इसे दोबारा चला के देखता हूँ और आपने देखा ये पहले ही ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि एल जो है वो उसे यहीं पे मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम क्या हुआ, जैसे ही उसे वैल्यू देखी, मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन पॉजिटिव होनी चाहिए। ओ तो नहीं है मेरी पहली आइटरेशन में, एल है और एल उसे यहाँ मिल गई और एक केस सेंसिटिव है। अगर मैं इस एल को छोटा कर देता तो इसे कभी नहीं मिलता और वापस से मेरा पुराने तरीके से प्रोग्राम चलता, जैसे कि आपने देखा ये हुआ। तो आई होप आपको ये बहुत ही बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी गाइस। चलिए बढ़ते हैं कंटिन्यू की तरफ, ठीक है। मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, CLS, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। सेम फॉर लूप लिया है, आप वाइल लूप भी ले सकते हैं, मैंने फॉर लूप का एग्जांपल लिया है। वैल हमारा एक आइटरेटर है यहाँ पे और हम लॉजिक ऑफ स्लैब नाम की स्ट्रिंग के अंदर जो हमारी सीक्वेंस है उसके अंदर चला रहे हैं। सेम काम किया हमने यहाँ पे, कैपिटल O लिया और B लिया, ठीक है। तो या तो ये मैच हो जाए कंडीशन या फिर ये मैच हो जाए कंडीशन और हम इसमें इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, वो एल से स्टार्ट करेगा, LOGIC, सी प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन मैच होगी, ओ। तो ओ से जैसे वो यहाँ मिला तो कंडीशन मेरी क्या हो गई, पॉजिटिव यानी ट्रू। तो वो कंटिन्यू पे आएगा, इसका मतलब वो यहाँ पर जंप नहीं करेगा, वो वापस से चला जाएगा। तो मेरा ओ प्रिंट होगा ही नहीं। फिर वो बढ़ेगा PSLAB और जैसी बी आया ये वाली कंडीशन मैच हो गई तो वो मेरा क्या करेगा, कंटिन्यू पे आएगा यानी वापस से इस पे जाओ, ठीक है। और वो मेरा बी प्रिंट करेगा ही नहीं। चलिए चला के देखते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। प्रोग्राम नंबर 02, हिट टैब एंटर और यहाँ पे देखिए उसने ना तो यहाँ पे कैपिटल O प्रिंट करा है और ना ही यहाँ पे स्मॉल b प्रिंट करा है। क्यों? क्योंकि इसने बोला कंटिन्यू, कि मतलब अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन मैच हुई तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज प्रिंट कराते जाओ। और वही चीज़ हुई है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी गाइस। आगे बढ़ते हैं पास की तरफ। पास तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ पे एक आइटरेटर लिया है, अगेन फॉर लूप लिया है, उसके अंदर मैंने एक इफ़ लिया है। आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने अपनी जो सीक्वेंस लिया है वो मेरी एक स्ट्रिंग टाइप की है। तो मैंने अल्फ़ाबेट को क्या लिया है, अगर मैं देख रहा हूँ उसका वो ए के इक्वल है तो पास कर दे, अदरवाइज और बताए कि ये पास ब्लॉक में है, अदरवाइज प्रिंट कर दे करंट अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ए मेरा कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर है मेरा 10th एलिमेंट है, लेकिन इंडेक्स क्या है 9, ठीक है। तो मैं इसे चलाऊंगा तो क्या करेगा वो, लेट्स सी गाइस। तो ये मेरा प्रोग्राम नंबर क्या है, 303, हिट टैब एंटर। और आपने देखा कि एक एक करके ये जो मेरा अल्फ़ाबेट आइटरेटर है वो लॉजिक ऑफ स्लैब में एक एक कैरेक्टर पे चल रहा है। पहले वो चला LOGIC OPSL, ए पे नहीं चला वो। क्यों? क्योंकि ए पे जैसी कंडीशन मैच हुई वो इस ब्लॉक के अंदर चला गया, ठीक है। और आपने देखा इसका स्कोप जो है वो यहाँ तक है, अंदर चला गया और फिर उसने बाद उसे पास कर दिया। तो उसने यहाँ पे क्या करा, पहले इसके अंदर गया पास के, और जैसे ही मेरा पास ब्लॉक खत्म हुआ उसके बाद वापस किस में गया, अल्फ़ाबेट में गया। और करंट अल्फ़ाबेट क्या था, ए, तभी वो इसके अंदर गया था। और मेरा इफ़ का जो ब्लॉक है ना पूरा वो यहाँ तक है। तभी आप
समझ सकते हैं कि यहाँ पे उसने ए को स्किप नहीं किया, ए प्रिंट किया उसने, फिर उसके बाद वापस आया बी में, तो कंडीशन तो कोई फुलफिल नहीं होती ए के अलावा, ठीक है, तो उसने सिर्फ ए की बार प्रिंट किया इसे, और बाकी उसने यहाँ पे बी दे दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एट द एंड वो प्रिंट चाओ कर रहा है तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ, विच इज़ इनपुट आउटपुट। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और ये थोड़ा बड़ा है। ओके, तो अगर आपने कोई पुरानी लैंग्वेज पढ़ी है जैसे कि C++ पढ़ी है, उसमें आपने देखा होगा कि एम्परसेंट जो नॉट एम्परसेंट परसेंटेज साइन डी का इस्तेमाल होता है आप अगर कुछ इंटीजर प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। आइडियली हम उसे ऐसे करते हैं, आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ अपने प्रोग्राम्स में, ये वाला मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कैसे इस्तेमाल होता है। चलिए, तो इनपुट करके जो हमारा मेथड होता है उसके थ्रू हम कोई भी इनपुट लेते हैं, इसे याद कर लीजिए। तो जैसे ही मैंने इनपुट का इस्तेमाल किया, किस टाइप का ले रहा हूँ मैं, int टाइप का ले रहा हूँ, और यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, तो वो ये कॉन्सोल पे प्रिंट करेगा। जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी नंबर के अंदर, और नंबर में वो ऐड हो जाएगा, और वही उसको जोड़ के, यानी अगर मैं 2 देता हूँ तो 52 होके वो 52 यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि कॉमा क्यों नहीं लगा रखा, इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि यहाँ पे मैं परसेंटेज डी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे परसेंटेज सम। जनरली हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, बस ये आपको एक समझाने का तरीका है कि ऐसा भी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि हमने ये प्रोग्राम पिछले कुछ उसमें किया था। फॉर एग्जांपल मैं नेस्टेड लूप दिखाऊं अगर आपको, तो ये वाला प्रोग्राम मैंने यहाँ से उठाया है। बस यहाँ पे मैंने पहले n=6 ऑलरेडी दे रखा था, लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अपने यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ, तो वो यहाँ पे n कुछ भी दे सकता है। अगेन किस टाइप का ले रहा हूँ, int टाइप का ले रहा हूँ, और इनपुट करा रहा हूँ और उससे कोई वैल्यू मांग रहा हूँ। तो जो भी वैल्यू वो एंटर करेगा वो n में आ जाएगी मेरे, ठीक है, और फिर वही लूप चलेगा जो मैंने आपको पहले समझाया था, और यहाँ पे एक पिरामिड जो है वो प्रिंट कर देगा। चलिए चलाते हैं इस प्रोग्राम को, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते हैं इसे। तो पहले कोई वैल्यू एंटर करने को बोल रहा है 4, तो जैसे मैं यहाँ पे 4 एंटर करके अपना एंटर हिट करूँगा तो 4 + 4 54 प्रिंट कर देगा, और यहाँ पर 4 बार वो लूप चलेगा। तो 0 के लिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है पिछले वीडियो को देखिए और फिर समझिए कि मैंने ये प्रोग्राम कैसे समझाया। 0 के लिए वो कितना चलेगा, 1 बार, 1 के लिए कितना चलेगा, 2 बार, 2 के लिए कितना चलेगा, 3 बार, और 3 के लिए 4 टाइम्स, ठीक है। वैल्यू क्या दी मैंने यहाँ पे 4, तो लेट्स सी हमारा आंसर क्या आता है। आपने देखा यहाँ पे वो बोल रहा है कि 54 आंसर आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैं यहाँ पे फिर से 4 दूंगा, तो ये मेरी 4 जो है पिरामिड कर दी है इसने प्रिंट। मैं यहाँ पे 6 देता तो 6 होता, पहले मैं यहाँ पर 6 वैल्यू देता हूँ, यहाँ पर भी 6 दे देता हूँ, और देखा 6 तक उसने प्रिंट कर दिया। ये सारा आई के अंदर जो एक लूप लगा रखा है, लूप के अंदर लूप लगा रखा है, नेस्टेड लूप का एग्जांपल है, और उसमें हमने इनपुट वैल्यू को लिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम को बना के देखिए और समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये 0 से n जो कि रेंज है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, कहाँ तक चल रही है, और ये i+1 के लिए चल रहा है। यानी अगर यहाँ पे 0 है तो 0+1 1 टाइम चलेगा, यहाँ पे 1 है तो 2 टाइम्स चलेगा, 2 है तो 3 टाइम्स, एंड सो ऑन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आए तो फील फ्री टू कमेंट और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस, मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। कोई भी इशू है फील फ्री टू कमेंट और हम उसे सॉल्व करेंगे, हम आपको रीडायरेक्ट करेंगे अगर आपको कुछ और बेटर रिसोर्स चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।